नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में इन दिनों पेपर लीक का मामला सुर्खियों में बना हुआ है, जहां एक तरफ नीट और यूजीसी नेट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ भर्ती परीक्षा को लेकर भी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। पेपर लीक से देश भर के छात्र परेशान हैं, वो चाहे कोई भी राज्य हो, इसमें राजस्थान भी शामिल है। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पेपर लीक के इन मामलों के तार 6 राज्यों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बीच नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री भी हो चुकी है। नीट पेपर लीक प्रकरण से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और इसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है। बिहार, झारखंड में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा, ईओयू और राज्य पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। अभी तक करीब अलग अलग जगहों से 30 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें देश के 14 शहर भी शामिल थे। 23 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। पेपर लीक की समस्या को स्थानीय मामला बताकर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि अगर पेपर लीक बिहार का स्थानीय मुद्दा है या किसी एक राज्य का स्थानीय मुद्दा है, तो झज्जर में एक ही सेंटर से 6 बच्चे 720 में से 720 नंबर कैसे ले आते हैं? एनडीए के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। गुजरात के एक सेंटर में गाड़ी से 7 लाख और उससे जुड़े एक और शख्स के पास 2.5 करोड़ और कुछ ब्लैंक चेक्स कहां से आए? इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। महाराष्ट्र के लातूर से 2 टीचर अरेस्ट हुए हैं, यानी जगह जगह पर पेपर लीक हुए। अब ग्रेस मार्क्स की बात करें तो 1563 बच्चों को क्यों ग्रेस मार्क्स दिए गए और क्या इतने ही बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं? इस पर कोई पारदर्शिता अभी तक दिखाई नहीं दी है। वहीं एनटीए ने यह बात खुद से नहीं बताई। जब कोर्ट में याचिका दायर हुई तो एनटीए ने यह बात कबूल की है कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। अब सवाल यह कि क्या सिर्फ 1563 बच्चे हैं या 15,063? इसी तरह डमी कैंडिडेट भी एक आध जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे। उनमें से एक नाम हुक्माराम का भी है। हुक्माराम जोधपुर एम्स का 3rd ईयर का छात्र है, जो बिहार के मुजफ्फरपुर में एक छात्र के बदले परीक्षा देने गया था। वहां पर पकड़ा भी गया, लेकिन पुलिस को कंफ्यूज करके वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया। अब बिहार पुलिस जोधपुर आकर उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। लेकिन इसको लेकर के फिलहाल सवाल कई खड़े हो रहे हैं। तो पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर के पहले से ही सरकार जहां एक तरफ सजग है, लेकिन जिस तरीके से नीट का रिजल्ट सामने आया उसके बाद से ही एनटीए की अब विश्वसनीयता को लेकर के सवाल खड़े होने लगे हैं। अब इसमें कई सवाल हैं। सवाल ये कि आखिर ग्रेस मार्क्स देने की जो बात सामने आ रही है, जो खुद आप एनटीए की तरफ से कबूली गई है, तो उसमें क्या 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए? किस आधार पर दिए गए? क्या वो वैधानिक है या इसमें कोई और दूसरा मामला भी सामने आ सकता है? चलिए इन तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले उनसे मिलवा देते हैं आपको। बीजेपी से नेता भास्कर घोष हमारे साथ हैं। आप साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अनुश्री शर्मा जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव तरनाथ जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। मैं लेकिन शुरुआत जरा सबसे पहले, क्योंकि आप सरकार में रहते हुए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, भास्कर घोष जी शुरुआत आपसे कर रहा हूं। बहुत सारे सवाल हैं, एक्शन लेने की बात की जा रही है अभी तक, लेकिन छात्रों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो भरोसे को लेकर के है। क्या जो एजेंसी इस इतने बड़े प्रतिष्ठित एग्जाम को कंडक्ट करती है, बच्चों के मन में क्या वापस से वो भरोसा बन पाएगा जो टूट चुका है? देखिए, मैं पहले बार ये कह रहा हूं कि आज नीट का जो घटना घटी है, जो सामने आ रहा है, जितना सामने आ रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आधिकारिक इनमें इन्वॉल्व है, उस आधिकारिक को हटाया गया है। काफी अरेस्ट हो चुके हैं और ये सारे पूरा जो इंसिडेंट है उसको सीबीआई को सौंपा गया है। अदालत में भी मामले चल रहे हैं। तो कानून नहीं, आप ये मान रहे हैं कि जो संलिप्त था उसके ऊपर कार्रवाई की है? ये बचा करके जितना बोलना है मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये नीट जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम आज से नहीं बहुत दिनों से चल रही है और
पहली बार जैसे सरकार का संज्ञान में आया कि नीट में इस तरह से डेविएशन हो चुका है, लापरवाही हो गया, सरकार इमीडिएटली उनके ऊपर टूट पड़े और सीबीआई को हैंड ओवर करने एक पहला प्रोसेस है, बहुत जल्दी उन्होंने किया, निलंबित किया डीजी को, और सारे कार्रवाई जितना जितना स्टेट का पुलिस है, सीआईडी है, सारे मिलकर वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रश्न दूसरी जगह है कि ये नीट एग्जाम कंडक्ट करने के बाद जो स्टेट का अधिकारी है, जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। सरकार एक पॉलिसी लेके चलती है, सरकार एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए एक संवैधानिक ढांचा बनाए हैं, और उन लोग अगर संविधान की ढांचा अगर अपने आप से काम ना करे और उसके बाद सरकार को अगर दोषारोप करते जाए, तो ये मेरा ख्याल से लोकतांत्रिक आप ये मान रहे हैं, पहली चीज सुनिए ना भास्कर जी, आप ये मान रहे हैं कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है एनटीए ना, जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है, अगर इतनी बड़ी लापरवाही होती है, इसमें ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए, सवाल यहां से शुरू होता है। वो तो बात की बात है, जब कोर्ट में गया मामला तब जाकर के आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन किस आधार पर दिया गया, कितने बच्चों को दिया गया, ये तो आप ही कह रहे हैं ना कि 1563 बच्चों को दिया गया। अब इसके लिए पारदर्शिता कहां है, क्या पता वो 15,000 से ज्यादा हो। छात्रों का सवाल तो यही है ना। उसीलिए हमने सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दी है, और इस इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि ये इसका कहां ये कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। लेकिन हमारी यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इमीडिएट हमने लागू किया, इमीडिएट हमने कानून को बदल दिया है, और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया हमने। तो ये एक लाखों बच्चे हैं, उनके भविष्य का सवाल है। एक ही सेंटर के अंदर 6-6 टॉपर बच्चे होते हैं, आप समझ रहे हैं, एक सेंटर के अंदर। और ये आप कह रहे हैं स्टेट का मामला है। एक स्टेट का मामला कैसे हो गया साहब? इसमें गुजरात से भी कनेक्शन निकल रहा है, इसमें हरियाणा का भी कनेक्शन निकल रहा है, इसमें मध्य प्रदेश में कल 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो एक स्टेट का मामला कैसे हो गया? मैंने कहा ये सेंट्रल पॉलिसी है, जो सेंट्रल और स्टेट का ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें सेंटर और स्टेट का ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इंप्लीमेंटेशन जो हो रहा है वो स्टेट लेवल पे हो रहा है। यदि स्टेट लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो वो दूध और पानी अलग हो जाएगा। सीबीआई इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं हम, और स्टेट का जो सीआईडी है, स्टेट का जो सीट है, वो अपने कदम उठा रहे हैं। काफी लोग अरेस्टेड हो गए हैं, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, आपने जो कार्रवाई की, डीजी साहब को हटा दिया, आप मान रहे हैं कि उनकी संलिप्तता थी। ये तो छात्रों का प्रदर्शन था, छात्र सड़कों पर उतरे, डटे रहे, उसका एक प्रेशर बना, और बार बार आप कहते रहे कि नहीं साहब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। बाद में आपको मानना पड़ा। आज देखिए, संसद का आज पहला दिन सिर्फ वोट टेकिंग सेरेमनी हुआ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री इस क्षण के लिए भी वेट नहीं किए। इमीडिएट इनके ऊपर उनका जो जितना भी पावर है उसके अंदर उन्होंने इमीडिएट स्टेप लिए हैं। तो ये भी तो सराहना कर देना चाहिए आपको। ठीक है, अनुश्री जी को जुड़ लेता हूं। अनुश्री जी, आपको लगता है कि जो एक्शन लिया गया उतनी तेजी से लिया गया जितना बता रहे हैं बीजेपी के नेता, या इसमें कहीं कोई कमी आपको नजर आती है? वो कह रहे हैं कि हमने जहां पर कोई कमी नजर आई है हमने एक्शन ले लिया है, कार्रवाई हमने की है। देखिए शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी अभी तक खुद के स्टैंड पे ही नहीं है। अभी सीबीआई इंक्वायरी से पहले इनका कहना था कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। मुझे तो इनकी ट्रांसपेरेंसी समझ नहीं आती है। एक तरफ यूजीसी जो नेट है उसको इन्होंने पूरे 24 घंटे के अंदर कैंसिल किया, उस पर सीबीआई इंक्वायरी भी कंडक्ट कराई। 4 तारीख से लेके आज 24 तारीख हो गई। देश का युवा नीट पीजी का छात्र जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है, और इतने लाखों बच्चों का सवाल था, इन्होंने तुरंत सीबीआई इंक्वायरी कंडक्ट क्यों नहीं करी? जब छात्र एनटीए को रद्द करने की मांग कर रहा है और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा है, तो इन्होंने तुरंत सीबीआई इंक्वायरी तो बिठाई नहीं। आज ये कहते हैं कि हमने सीबीआई की इंक्वायरी बिठा दी। तो उससे पहले तो आप लोग स्टैंड ले रहे थे कि हमारा मैटर ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इनको अपने स्टैंड पे रहना चाहिए। और रही बात एनटीए की, तो अगर एनटीए ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है तो इसकी जांच शुरू में क्यों नहीं कराई? आज अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का भी देखेंगे, सिर्फ उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें भी इन्होंने ये बोला था कि कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ ग्रेस मार्क्स का प्रॉब्लम है। तो ग्रेस मार्क्स कहां से आए, कैसे दिए, किस बेस पे दिए, उन चीजों को भी देखने की जरूरत है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पा रही है कि देश के छात्रों के साथ क्या हो रहा है।
ठीक है, इसका जवाब देंगे भास्कर जी? पहली बात तो ये जो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, लेकिन उनका जो एमओएस है वो बार बार प्रेस के सामने आ रहा है और अपडेट कर रहा है, और हमें जहां जहां मुझे इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है उस हिसाब से मैं कार्रवाई कर रहा हूं। ये ग्रेस मार्क्स का जब इंफॉर्मेशन मिला तो मैं भी एग्जाम कर रहा हूं। अगर कल और ज्यादा ग्रेस मार्क्स जो यूजुअल प्रोसेस में नहीं है, हम और भी एग्जाम अच्छा, एक चीज थोड़ा सा क्लियर कीजिए। छात्रों के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल तो ग्रेस मार्क को लेकर के ही है कि किस आधार पर ग्रेस मार्क दिए गए, इसीलिए ये तो बता दीजिए। 1563 छात्रों को री एग्जामिनेशन में डाला गया है। हाँ, अगर ग्रेस नहीं, ये कैसे तय होगा कि 1563 ही छात्र थे जिनको ग्रेस मार्क मिले? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये ग्रेस मार्क वाला छात्र जो है, इनको फ्रेश एग्जाम देने के लिए हम बात कर रहे हैं। ये तो आपने बताया ना, ये तो आप बता रहे हैं कि 1563 छात्र थे जिनको ग्रेस मार्क दे दिए। ये तो आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। नहीं, अभी तक का जो भी आंकड़ा सामने है उसके हिसाब से ऑर्डर है। ये कौन जारी कर रहा है? बढ़ जाता है तो ऑर्डर ज्यादा ये हो जाएगा। आंकड़ा किसने जारी किया? एनटीए ने दिया ना? नहीं, ये एनटीए एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। सरकार या और आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की? नहीं कर सकते, डे टू डे बेसिस नहीं कर सकते। आपने कार्रवाई की किसके खिलाफ? नहीं, हमने एनटीए के खिलाफ कार्रवाई की ना। हाँ। डीजी एनटीए तो फिर जो आंकड़ा जिसके खिलाफ आपने कार्रवाई की, उसके आंकड़े को आप सही कैसे मान लेंगे? अब वो अदालत में जा रहे हैं तो सही मानना पड़ेगा। वो अदालत में जाके दिया, हमारे सामने थोड़ी दिया। ये अदालत में जाके दिया तो मैंने सही मान लिया और उसके ऊपर कार्रवाई किया हमने। हाँ। ये मेरा कहना है कि है। आज तक जितना मिला है उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार चुप मार के बैठे नहीं। इसके पहले भी बहुत बड़ा घोटाला हुए हैं, बंगाल में घोटाला हुआ है। सरकार इनको सपोर्ट करते रहे। अब बात आ जाती है कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के आरोपों की राजनीति बंगाल में एसएसबी, बंगाल में एसएसबी। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है, खुद की कामियां छुपाने के लिए ये लोग क्यों कमियां बताते हैं। बात अभी नीट की हो रही है। नीट के मेरा सीधा साहब से इतना सा सवाल है, आपने यूजीसी नेट की जो परीक्षा थी उसको तुरंत कैंसिल कर दिया 24 घंटे में, उसमें सीबीआई इंक्वायरी बैठा दी। नीट मैटर में ऐसा क्या था भारतीय जनता पार्टी का? सीबीआई इंक्वायरी से पहले स्टैंड ये था कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं कर रखा था उसमें। सुप्रीम कोर्ट का काम सरकार चलाना नहीं था कि जब एक महीने से हाथ में बैठा हुआ है, मुझे बोलने और अभी तो मैं आपको बता दूं, एनटीए की आप बात कर रहे हैं, 2017 में प्रकाश जावड़ेकर जी लेकर आए थे एनटीए को, जब उन्होंने सीबीएसई पे सवाल खड़े किए थे। आज अगर देश का छात्र एनटीए को रद्द करने की मांग कर रहा है और एनटीए ने अभी तो नीट पीजी का और सीएसआईआर तक का पेपर पोस्टपोन कर दिया है, तो क्या कारण है? आज देश का हर छात्र पूछना चाह रहा है। अभी तो आपको ये पता नहीं होगा। मैं जवाब दूं। ठीक है, मैं जरा हमारे साथ एक और खास मेहमान है संजीव जी, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं ठीक है भास्कर जी, मैं जरा वापस आता हूं। अनुश्री जी एक मिनट जरा, मैं जरा संजीव जी को भी जोड़ लेता हूं। संजीव जी, एक चीज बताइए कि इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है, एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, या फिर इसमें कहीं आपको लग रहा है कि बहुत सारी कड़ियां हैं जो अभी जुड़नी बाकी हैं? कुछ पर्दे के पीछे ऐसा हुआ है जो कुछ दिखाई तो दे रहा है लेकिन साफ साफ कहने को कोई तैयार नहीं? देखिए शुभेंदु, ये बात तो माननी पड़ेगी कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या वो कांग्रेस हो, दोनों के दोनों एक मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से जितना बचना चाहती है उतना बचने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा करके जितनी राजनीति करना चाहती है उतनी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। बट हमें समझना पड़ेगा कि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। पिछले 10 सालों के अंदर अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और 70 पेपर लीक हुए हैं। अगर 70 पेपर लीक हुए हैं तो इसका मतलब है कि सरकार के संज्ञान में ये बात है कि पेपर लीक हो रहे हैं। तो उन 70 पेपर जो लीक हुए उनकी कार्यवाही किस हद तक पहुंची, किन लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया, क्या सरकार ने इससे कोई सीख ली, क्यों नहीं ली? अगर एनटीए की बार बार गड़बड़ियां या बाकी एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती हैं, अगर उनकी बार बार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं तो सरकार ने उनके ऊपर किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी, कोई पैमाना सेट किया कि किस तरीके से पेपर को सेट किया जाएगा, किस तरीके से पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और कहां पे कमियां निकल करके आ रही हैं। देखिए, एक बार पेपर लीक हुआ, मैं मान सकता हूं कि एक बार चलो किसी तरीके से पेपर लीक हो गया, बट दूसरी बार भी पेपर लीक हुआ, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे करते करते तकरीबन 70 बार पेपर लीक हुआ। तो आप सोचे कि एक छात्र जो कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करता है, दूसरे शहर जाकर के रहता है, वहां पे हॉस्टल लेता है, खाना पीना वहां पर खाता है, तो उसके भविष्य का क्या?
सिर्फ लीपापोती से काम नहीं होने वाला। सिर्फ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दे देना, सकी जारी कर देना कि सीबीआई इसकी जांच करेगी, इससे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पेपर लीक के मामले आने वाले, अब जो आगे इसके आगे जो पेपर्स होते हैं उसमें ऐसी कोई खामियां निकल करके सामने ना आए और हमारे देश के युवाओं को एक साल 2-2 साल अपना करियर और बर्बाद ना करना पड़े। सरकार ने क्या अच्छा, इसमें ना कई चीजें हैं संजीव जी, इसमें कई चीजें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं जिनको हमें जोड़ करके देखना चाहिए। पहली चीज, जो ग्रेस मार्क को लेकर के जिस बात को कबूला है, जिस बात को कबूल लिया कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दिए, साहब दोबारा से एग्जाम करवा दिया, वो हो चुका। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेस मार्क किस कैटेगरी के आधार पर दिया गया, क्यों दिया गया, उसकी वजह क्या थी, क्या उसके क्राइटेरिया था, ये सब तय करना होगा, ये जानने की जरूरत है। दूसरा, पेपर लीक को लेकर के पहले तो ये भी कह दिया गया था कि साहब पेपर लीक हुआ ही नहीं है, लेकिन बाद में माना गया कि कई जगहों पर कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं, ये तय हुआ। उसमें कहा गया कि ये स्टेट का मैटर है। पहले तो ये भी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब स्टेट का मैटर है तो बाद में पता चलता है कि महाराष्ट्र में भी इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, हरियाणा के झज्जर में एक ही इंस्टीट्यूट से 6-6 बच्चों को वो टॉपर निकलते हैं। अब ये पूरी कहानी आपको समझनी होगी। तीसरा, इसमें डमी कैंडिडेट की एंट्री भी होती है। राजस्थान में भी कई जगहों पर ये जानकारी है जिस तरीके से मिली, उसमें बताया गया कि डमी कैंडिडेट्स बिठाए गए। तो ये पूरा चक्र है, इसको सॉल्व करने की जरूरत है। वही शुभेंदु जी, मैंने वही कहा कि ये कह देने से कि इसमें जो राज्य सरकार है उसकी गलती थी, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पहली चीज तो हमें समझनी पड़ेगी, जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, जिसको हमारे 2017 के जो प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उन्होंने सेटअप किया था कि नीट की एजुकेशन की जितनी भी परीक्षाएं हैं वो एनटीए के थ्रू कराई जाएंगी। तो सिर्फ ये कह देना कि उसमें राज्य सरकार की गलती है, तो ये सिर्फ लीपापोती करना है और कुछ भी नहीं है। आप उन छात्रों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं जिन छात्रों ने 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करी, जो पेपर देने गए, घंटों उनके माता पिता पेपर सेंटर्स के बाहर बैठे रहे और बाद में आप आकर के कुछ लोगों को ग्रेस मार्क्स दे देते हैं और कुछ लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप देखेंगे शुभेंदु जी, पिछले हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 14 पिटीशन इस मामले में सुनी। 10 पिटीशन स्टूडेंट यूनियंस की थी और 4 पिटीशन जो थी वो एनटीए की थी कि जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर मैटर चल रहे हैं उनको भी ला करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन मैटर्स को इकट्ठा करके और उन मैटर्स पे हाई कोर्ट पे स्टे लगा दिया और बोला कि आप इन मैटर्स को इकट्ठा टेकअप किया जाएगा, जिसमें 8 जुलाई की डेट लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बड़े क्लियर वर्ड्स में कहा था कि अगर किसी की 0.001% भी अगर मिस्टेक है तो आप 8 जुलाई तक अपना जवाब फाइल करें और हमें बताएं कि आप उसके खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है। लाखों कैंडिडेट्स का भविष्य आप ताक पे रख देते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम एनटीए दोबारा से हम पेपर्स कराएंगे तो कितना रिसोर्स जो है वो वेस्ट होगा। जिन छात्रों ने पहले फीस भरी होगी वो हॉस्टल्स गए होंगे या उन्होंने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, या वो हॉस्टल्स के अंदर रुके होंगे, होटल्स में रुके होंगे, खाना खाया होगा। तो ये पूरा का पूरा जो एक मशीनरी है, पूरा का पूरा मशीनरी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एक पेपर देने तक के लिए पैसा नहीं होता। देखिए, अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल करके आया। सिर्फ एक कानून पास कर देने से, मैं देखो आप बताना चाहूंगा, कानून पास कर देना और उस कानून का एनफोर्समेंट कराना, ये दोनों अलग अलग चीजें। मैं आज कह दूं कि मैंने आज मैं ये कहूं कि हमने रेप को लेकर के एक बड़ा सशक्त कानून बना दिया जिसमें कि फांसी की सजा का प्रावधान है। बट अगर हम देखें कि वो एनफोर्समेंट किस तरीके से हो रहा है, क्या जांच एजेंसियां ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, क्या कोर्ट्स के अंदर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं वो ढंग से अपना पक्ष रख रहे हैं या नहीं रख रहे, एविडेंसेस को ढंग से दिखाया जा रहा है या नहीं दिखाया जा रहा है। लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, इसमें छात्रों की बातें भी हैं और विपक्ष इसलिए इस मुद्दे को उठा भी रहा है। अनुश्री जी, एक चीज बताइए कि ये लड़ाई कहां तक, अभी कहा गया कि कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में मामला चल रहा है, सीबीआई की जांच बिठा दी गई है, क्या इस सब से संतुष्ट हैं आप? यह लड़ाई आगे कहां तक जाएगी? री एग्जाम होना चाहिए, ये आप मान रहे हैं? जी निश्चित तौर पे आज आप देखेंगे तो अभी मैं संजीव जी की बात से लगभग सहमत हूं, क्योंकि आज बच्चा कितने लाखों की फीस खर्च कर रहा है, अपने घर से बाहर रह रहा है, किस परिस्थिति में पढ़ रहा है, तो देश के जो छात्र है उनके साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हुआ है। और बात घूम फिर के सवाल आता है एनटीए पर। एनटीए पर आप देखेंगे कि नीट और यूजीसी नेट के बाद इन्होंने नीट पीजी और सीएसआईआर 2 एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिए हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि इन्होंने 2 एग्जाम को इनको पोस्टपोन करना पड़ा? क्या इनकी इसी में भी कोई ना कोई गलती हो रही होगी?
आज अगर सीबीआई की अगर ये जांच की भी बताते हैं तो सीबीआई की जांच तो इन्होंने अब कंडक्ट करने का बोला है। उससे पहले तो ये कह रहे थे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 8 जुलाई के वेट में थे। अब जब देश का माहौल उग्र होता जा रहा है, छात्र सड़कों पर आ रहा है, तब इन्होंने सीबीआई जांच शुरू करी है। लेकिन सीबीआई जांच भी आज एनटीए जो है वो आता तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के अंदर में आता है। तो क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी चुप बैठे हुए हैं, एकदम चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, क्यों कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं? ठीक है, नहीं लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या? री एग्जाम करना, दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराना छात्रों के ऊपर भी एक तरीके का बर्डन होगा। बहुत सारे छात्र हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। खैर मैं इसमें जरा भास्कर जी को जोड़ लेता हूं। भास्कर जी, सिर्फ सीबीआई जांच बिठा देना क्या ये काफी है? आपको लग रहा है कि इससे छात्र संतुष्ट हो जाएंगे? और अगर ये एक्शन अगर आप शुरुआत में ही ले लेते तो शायद इतना ज्यादा कुछ विरोध नहीं होता। अगर शुरुआत में मान लिया जाता है कि साहब गलती हुई है या हम ये एक्शन ले रहे हैं। देखिए, सीबीआई इंक्वायरी तो एक पार्ट ऑफ द एक्शन टेकिंग प्रोसेस है, और एक काम 7 हाई पावर मेंबर कमिटी बिठाया गया है। और ये जो कह रहे हैं, हम लोग सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि हमने सारे एग्जाम को रद्द कर दिया है, ये हाई पावर कमेटी का रिकमेंडेशन में अभी सारा एग्जाम रद्द हो गया है। हाई पावर कमेटी पूरा सिस्टम को जांच करेंगे और सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ी हो गया, कुछ भी गड़बड़ी होएगा अभी तक, उसके आधार पे वो रिकमेंडेशन करें गवर्नमेंट को, उसके बाद गवर्नमेंट आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमने हाई पावर कमेटी हेडेड बाय अ वेरी हाई लेवल प्रोफेशनल्स हमने इस कमेटी को सौंपा है। तो गवर्नमेंट जाके बयान दे, गवर्नमेंट जाके इसके सामने बात करे, प्रेस के सामने बात करे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट प्रोएक्टिव डिसीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, गवर्नमेंट इसके बारे में सेंसिटिव है या नहीं है। भास्कर जी, आप जो एक्शन ले रहे हैं वो ठीक है, वो आप एक्शन लीजिए, लेकिन छात्रों के लिए क्या, जिन्होंने एग्जाम दिया, जो बड़ी मेहनत से पूरे एक समय दिया, उन्होंने शिद्दत से एग्जाम दिया। मैं पहले अपना ओपनिंग नोट पे ये कहा था कि छात्रों का जो भी ये नुकसान हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है और गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन कार्रवाई कर रहे हैं। और आने वाला दिन पे कार्रवाई तो आप कर रहे हैं, वो बात हमने मान ली, वो बात ठीक है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन छात्रों के साथ अब उनके मन में नहीं लगेगा कि साहब देखो प्रतिबद्ध है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाँ, नहीं तो छात्रों के लिए आपको नहीं लगता कि ज्यादा परेशानी है? आप एक्शन ले रहे हैं वो ठीक बात है, आपने एक्शन लिया, लेकिन परेशानियों का जो कारण है उसको गवर्नमेंट टैकल कर रही है। गवर्नमेंट एक्शन की पे एक्शन ले रहा है यार, गवर्नमेंट 24 घंटा इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हाई पावर कमेटी का रिकमेंडेशन जो भी देगा गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। नहीं तो ये जो करेक्शन निकल रहे हैं पेपर लीक के, बिहार का आपने कह दिया कि स्थानीय मुद्दा है। देखिए, पेपर लीक का मुद्दा इसके पहले भी बहुत सारा स्टेट में हुआ है। बंगाल में इतना बड़ा स्कैम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कितनी ऑर्डर दे चुके हैं, वहां पे नौकरी बेचने का सवाल आया है और अपना ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत सारा स्कैम चल रहा है। लेकिन जो दायरे अभी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेंगे, गवर्नमेंट बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो हम पालन करेंगे। ठीक है, मैं इसमें जरा संजीव जी को जोड़ लेता हूँ। संजीव जी, एक चीज़ बताइए, अब होना क्या चाहिए? देखिए, री एग्ज़ाम कंडक्ट होना ये तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन क्या इसका सोल्यूशन क्या है और कैसे ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, वो कैसे ख़त्म होगी? और सबसे बड़ी बात कि एक विश्वसनीय एजेंसी, एक इंडिपेंडेंट संस्था एनटीए, जिसके ऊपर बड़ा भरोसा होता है, क्या वो भरोसा छात्रों का वापस से कायम हो पाएगा? देखिए, अभी तक के जिस तरीके से बार बार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है इस समय कहना कि छात्रों का विश्वास दोबारा से एनटीए के ऊपर कायम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो इस चीज पे डिपेंड करेगा शुभेंदु जी कि सरकार इसके बाद क्या कदम उठाती है। सरकार एनटीए में जिन जिन लोगों ने गड़बड़ियां करी, जिन जिन लोगों ने पेपर लीक किया, उन लोगों के ऊपर क्या एक्शन लेने वाली है। तो सरकार को एक महत्वपूर्ण कदम अब उठाना पड़ेगा। अगर अभी सरकार अगर किसी को बख्शेगी तो ये लोगों के साथ, छात्रों के साथ धोखा करने वाली बात है। ये उन छात्रों के साथ भी धोखा करने वाली बात है जो 4-4, 5-5 साल लगातार पढ़ाई करते हैं सिर्फ इस एग्जाम के लिए, और उन माता पिता के साथ भी जो लाखों रुपए की फीस कोचिंग सेंटर में अपने बच्चों के लिए भरते हैं और उसके बाद उनके बच्चे हॉस्टल्स में जाकर के रहते हैं, वहां पे खाना पीना खाते हैं, 2-2 साल अपने माता पिता से दूर रहते हैं, और उसके बाद जब वो पेपर देने जाते हैं तो उनके माता पिता 3-3, 4-4 घंटे बाहर बैठते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा ढंग से पेपर करके आएगा तो अपने बेटे को अपने साथ वापस घर लेकर के जाएंगे। तो ये एक, अगर जिस तरीके से भी बात करें तो ये धोखा हो रहा है छात्रों के साथ। तो अच्छा, एक चीज और बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं, समझना पड़ेगा।
संजीव जी, बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि हमने एक्शन लिया, हमने सीबीआई जांच बिठा दी, आपने सवाल उठाया, हमने एनटीए के चीफ को हटा दिया, हमने एक्शन ले लिया। क्या इतना सब कुछ काफ़ी है, या फिर क्योंकि छात्र तो ये चाहेंगे ना कि भाई हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको आप ठीक कीजिए, आप एक्शन ले रहे हैं वो अलग, लेकिन हमारे साथ जो गलत हुआ उसके बारे में तो सोचिए ना सबसे पहले। देखिए, मैंने वही कहा ना, इन्होंने ये कहा कि हमने एनटीए चीफ को हटा दिया और हमने सीबीआई जांच कर दी, तो जो पिछले 70 पेपर लीक हुए थे उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर ये चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। तो मेरा सिंपल सा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी से ये कहना है कि एक सशक्त कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। आप अगर इसमें फांसी की सजा भी रख देंगे तब भी पेपर लीक के मामले आ जाएंगे, क्योंकि जब आपका एनफोर्समेंट, हाँ बिल्कुल, और जब तक आपका जाहिर तौर पर छात्रों के मन में कई सवाल हैं, तब तक ये मामले आते रहेंगे। ये सभी सवाल, क्योंकि हम भी आपकी आवाज बन करके इस मंच के जरिए आगे नेताओं तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का, या जो ये स्थिति बनी हुई है उसका कोई समाधान निकल सकेगा। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, अपना कीमती समय आपने दिया, लेकिन छात्रों के इस परेशानी को दूर करने के लिए हालांकि एक्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी के रूप में क्या छात्रों के लिए किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।